वृषभ राशि, जिंदगी हर बार हमें वही नहीं देती जिसकी हम इच्छा करते हैं, लेकिन अक्सर वही देती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो अगस्त 2026 वृषभ राशि वालों के लिए ऐसा ही महीना है। जी हाँ, इस बात को पूरे महीने आपको याद रखना है। ये महीना आपको सिखाएगा कि स्थिरता और बदलाव दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है, कुछ फैसले आपके भविष्य की दिशा बदलेंगे, तो कुछ रिश्ते आपको ये एहसास दिलाएंगे इस टाइम पीरियड में कि अब समय आ गया है खुद को प्राथमिकता देने का। ठीक है, घर, परिवार, करियर, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा ये महीना। टैरो और एस्ट्रो दोनों के ही माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि ये महीना आपके हर एक एरिया में क्या कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है। जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी ये, जितना रेजोनेट करे, जितना ज़रूरी हो उतना रखे, बाकी को किसी और टॉरस के लिए, किसी और वृषभ राशि वाले के लिए जाने दीजिएगा। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। फर्स्ट कार्ड इज यूरेनस, 4th हाउस। कहीं ना कहीं ये पूरा जो महीना है आपका, आपके आंतरिक शांति, मानसिक शांति, घर, गाड़ी, माँ, अगर बच्चों में भी फीमेल बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके साथ आपकी खुद की फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है, इस तरफ फोकस रहेगा। ओके, गुड न्यूज़ मिलना, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलना, या फिर कोई क्यूरोसिटी, ठीक है, उनके लिए कोई नॉलेज जुटाना। ओके, माता जी आपकी, मदर इन लॉ आपकी, ठीक है, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। नेपच्यून एंड यूरेनस, राहु केतु दोनों ही, स्कॉर्पियो एनर्जी, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। कह सकते हैं यहाँ पे वृषभ राशि इस एनर्जी से इस एनर्जी में आने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी की मांग कर रहा है ये महीना आपके लिए। बाकी और देखेंगे, कुछ इल्यूजन्स यहाँ पे आपको रहेंगे, कुछ फैंटेसीज आपको यहाँ पे, मतलब कुछ फैंटेसीज से कह सकते हैं इल्यूजन्स ब्रेक हो सकते हैं। जो रिश्ते अभी तक किसी इल्यूजन पर टिका हुआ था, वो सिर्फ एक फैंटेसी पे था, ठीक है, वहाँ पे प्यार कम, सिर्फ अट्रैक्शन, लाइकिंग्स, या जैसे कि मैंने कहा कि टेम्पटेशन, ठीक है, इंटीमेसी, ऐसी सी चीजें थी, ठीक है, जिसका कोई आधार नहीं है, निरर्थक है। ठीक है, तो वहां से क्या, वहां पे सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। ओके, यहाँ पे घर परिवार से जुड़े मुद्दे भी अवेकनिंग को दिखा रहा है। ठीक है, कि घर ही हमारी असली रूट है। यहाँ पे 4th हाउस मन को भी दिखाता है कि आपका जो मन है, ठीक है, सबसे पहला घर क्या है, हमारा, हम खुद। ठीक है, हमारे अंदर शांति है, हम बैलेंस्ड है, ठीक है, तो सब ठीक है। अंदर सब ठीक तो मतलब बाहर भी ऑटोमेटिकली, खैर सब ठीक तो हमेशा किसी का भी नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन अंदर की शांति, अंदर का बैलेंस आपको बाहरी चीजों से डील करने में मदद करता है। स्पिरिचुअल यूनियन, यस, सही और सच्चे रिश्ते की तरफ जाना। ठीक है, अवेयरनेस आ गया फिर से यहाँ पे। अवेयरनेस आपको उल्टा, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं ना, अफर्म ही कर रहे हैं ना, तो अवेयरनेस के लिए करना चाहिए कि कोई रिश्ता अगर आपको इल्यूजन दे रहा है, बार बार इन एंड आउट करता है, बार बार आपकी मानसिक शांति को भंग करता है, ठीक है, बार बार आपको उलझा कर रखता है, ठीक है, तो वहां पे मुझे अवेयरनेस चाहिए। और अवेकनिंग्स हो भी रही है, यहाँ पे अवेयरनेस आ भी रही है, ठीक है, कि ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक है, लेकिन शायद वहां पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस महीने आप करेंगे। उसी तरफ आपकी कहीं ना कहीं, क्या कहते हैं, पूरा का पूरा टारगेट रहेगा, और कहीं ना कहीं वही चीजें सरफेस पे आके खड़ी हो जाएंगी कि लो, तुम्हारे सामने हमने ये रख दिया है, ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चॉइस करते हो, कि सिर्फ एक टेम्पटेशन के चलते, या फिर कहते हैं कि एक लत के चलते, ठीक है ना, कि जब हम किसी के साथ 4-5 साल रह लेते हैं, 3-4 साल रह लेते हैं, या सम कार्मिक रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, रहा भी नहीं जाता, छोड़ा भी नहीं जाता, ठीक है, मतलब कि वहां से हम हट भी नहीं पाते हैं, ठीक है, उनके बिना रह भी नहीं पाते हैं, लेकिन वहां से आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अवेयरनेस एंड अवेकनिंग ही वो एक सपोर्ट सिस्टम है जो इस महीने में आपको गाइड करेगा। वेटिंग गेम देख लीजिए, घर परिवार के मामले में यहाँ पे कुछ वेटिंग गेम का मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, अभी क्लियर करते हैं। और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, पेशेंस, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, यस, इस महीने बहुत सारे, मतलब आपके लाइफ में अगर आप रुक गए थे कहीं पे,
तो मूवमेंट तो है ही है, ठीक है। किसी को घर बदलना, जॉब बदलना, ठीक है, रिश्ते में, 2 रिश्ते में चुनाव करना, ये चीजें भी हैं। थोड़े से कार्ड्स और निकालते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। देखिए, कोई तो इच्छा यहाँ पे है जो आपकी पूरी हो रही है या पूरी होने के डायरेक्शन में है, लेकिन घर परिवार से जुड़ा मुद्दा या फिर आपका मन कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है। कर्मा का कार्ड है ये, मैं कर्मा का कार्ड ही बोलती हूँ इसे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई धोखा हुआ है, कोई पेनफुल एंडिंग भी हो रही है यहाँ पे। देखिए, जो आपके हित के लिए होगा ना वही रुकेगा इस महीने, उसी तरफ आपको मुड़ना पड़ेगा, वरना ये चीज आगे भी चलेगी, ठीक है। कि तुम्हें वो मिलेगा जो तुम मांग रहे हो, ठीक है, लेकिन कहीं वो आप गलत व्यक्ति से उम्मीद तो नहीं कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एक्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है, मिस करते दिख रहे हैं आप, कहीं पे आप फैसला बना चुके हैं, ठीक है। आपको किसके साथ रहना है, किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन उसकी यादें बार बार आपको ट्रिगर करती है, वो पल ट्रिगर करते हैं जहां आप रुकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मून ऑरेकल डेक से देखेंगे। देखिए, वृषभ राशि, शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे प्रेम, संतान, रचनात्मक और भाग्य में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, ठीक है। उसका असर आपके राशि में क्या पड़ेगा, कोई भी गोचर होता है, आपके राशि में उसका क्या असर पड़ता है, इसीलिए हम बोलते हैं ये उस राशि में गोचर किया है, ठीक है, ये उसमें किया है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए टॉरस, आपकी रीडिंग में आपका ही कार्ड आया है। अनरियलिस्टिक चीजों की डिमांड नहीं कर सकते, रखोगे तो हताश होगे, निराश होगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके। कुछ चीजों को समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी को दर्शा रहा है, गिव अप की एनर्जी को दर्शा रहा है, इमोशनल वॉक अवे की एनर्जी को दर्शा रहा है, ठीक है। 8 नंबर का रिपीटेशन होना यहाँ पे कार्मिक बैलेंस को दिखा रहा है, ठीक है। शायद ना यहाँ पे आपके जो ड्रीम्स है, ठीक है, कभी कभी ना आपको कोई इमोशनली गाइड कर देता है, एडवाइस कर देता है, ठीक है, या फिर आप अपने घर परिवार का, जिसे कहते हैं ना कि मैं ये करना तो चाहता हूँ, करना तो चाहती हूँ, लेकिन ना घर वालों को देखकर, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे कोई तो आपकी विश फुलफिलमेंट होनी है, ठीक है, और आप उस तरफ अग्रसर है। ये कहीं ना कहीं किसी के लिए सितंबर के महीने में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज साफ बता रही है कि अगर बार बार अवरोध हो रहा है, आपको लग रहा है कि जैसी गाइडेंस मिलती है मैं तो वैसे ही चलता हूँ, वैसे ही चलती हूँ, मेहनत भी पूरी करती हूँ, लेकिन क्या जरूरत है वहां पे। एक तो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कि क्या जरूरत है वहां पे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। हर किसी के लिए नहीं होगी, ठीक है, जिसके लिए है उस तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। इसका मतलब क्या है कि आप प्रयास करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। आप अपने ज़ोडिएक साइन को फॉलो करें। क्या होता है, बैल धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचता है, एक जिद लेकर, पॉजिटिव जिद लेकर कि मुझे वो करना है, लेकिन भेड़ चाल में नहीं फंसना है। कंपटीशन मेरा खुद के साथ होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं। कोई आपको प्रवोक कर रहा है, कोई आपको बुली कर रहा है, ठीक है, आप कैसे बुली हो सकते हो भाई। तो वही बात है, एक अच्छी जिद, ठीक है, आपको उस ऊंचाई तक जरूर पहुंचाएगा जो भी आपके ड्रीम्स है। क्योंकि 2 बार यहाँ पे ड्रीम्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ पेंटिकल शोज ड्रीम्स, डिजायर, विश फुलफिलमेंट, ठीक है। ये भी यही दिखा रहा है कि बस एक वो चीज होती ना किसी के लिए, उसके जैसा प्रेम जीवन होता ना, किसी के जैसा प्रेम जीवन भाई मैनिफेस्ट मत करो। सबका नसीब अलग होता है, सबका कर्मा अलग होता है। जो जैसा मिला है उसमें खुश रहो, कमी हर किसी में है। तो जैसे कि मैंने कहा कि शुक्र का गोचर मैंने आपको बताया। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात कर लेते हैं। मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे धन, आय और खर्चों से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी, ठीक है। वहीं पे बुध कर्क राशि में, ठीक है, और कर्क राशि में ऑलरेडी ही बृहस्पति का गोचर भी हुआ है, जो कि 11 अगस्त तक अस्त अवस्था में है, ठीक है। बृहस्पति भी वहीं पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से आपके साहस, संचार, छोटे सफर, नए कौशल और कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग बनाएगी, ठीक है। सूर्य का गोचर होगा सिंह राशि में, ठीक है। वहीं पे फिर से 22 अगस्त में बुध का गोचर होगा अगेन सिंह राशि में, ठीक है। तो
जिससे घर, परिवार, संपत्ति और माता से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे। ओके, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कार्ड में भी आया है कि अगर कोई फैसला टाल मटोल चल रहा है, माता जी के साथ अनबन चल रही है, ठीक है, तो 22 अगस्त तक वेट करें, ठीक है, या फिर आप समय दे रहे हैं कि थोड़ा सा और समय ले लेते हैं, समय दे देते हैं। शनि मीन राशि में वक्री होने के कारण मित्रों, नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं को लेकर धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान विथ प्रैक्टिकल पर्सन्स। वाइब्स मैच नहीं करेंगी, ठीक है, कहीं से आंसर मिलने में डिले होगा, कहीं पे आप समय ले लेंगे, ठीक है, वहां पे धैर्य रखें, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड की वजह से ही होगा। ओके, आप चाहे तो रेट्रोग्रेड की वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दी है चैनल में ऑलरेडी। तो अगस्त का जो समग्र प्रभाव है वृषभ राशि, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश है वहां पे, ठीक है, हर व्यक्ति आपके साथ हमेशा नहीं चलेगा, लेकिन जो लोग आपके जीवन में रहने के लिए बने हैं वे कठिन समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वे छोटे रूप में आपका साथ दे या बड़े रूप में आपका साथ दे, ठीक है, कभी कभी हो सकता है ब्लर भी पड़ जाए, ठीक है, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि व्यस्तता सबके जीवन में है। ओके, तो हो ही सकता है भाई, अपनी अपनी जर्नी भी होती है, तो उसको भी देखना पड़ता है सबको। कुछ अधूरे कार्य यहाँ पे पूरे होंगे, कुछ पुराने रिश्ते फिर से सामने आ सकते हैं, या फिर वहां पे आपको कोई फैसले लेने पड़ सकते हैं। इवन ऐसे रिश्ते जहाँ पे डेड एंड हो चुका है, पेनफुल एंडिंग हुई है, ठीक है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सोल सर्चिंग यही दिखा रहा है कि कुछ पुराने रिश्ते फिर से सामने आ सकते हैं, ठीक है, और कुछ नए अवसर आपकी मेहनत का परिणाम बनकर सामने आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे? विश फुलफिलमेंट की अब मैं फाइनली आधी जर्नी पार कर आया हूँ, आधी जर्नी पार कर आई हूँ, धीरे धीरे चलकर ही। पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत बेबी स्टेप्स को दिखाता है, स्लो मूव्स को दिखाता है, चौकन्ना होकर और वर्ल्ड वाइड चीज़ों को देखकर, एस्ट्रोलॉजिकली भी देखकर, ठीक है ना, कि मैं जब भी अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे राय मशवरा देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, तो हमेशा ग्लोबली जो चल रहा है उसको देखकर भी और एस्ट्रोलॉजिकली इम्पैक्ट्स को देखकर भी, ठीक है, उनके चार्ट की क्या दशाएं वगैरह चल रही है, तो ये चीज़ है कि सब कुछ देखकर आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए तो जैसे कि मैंने कहा, कुछ नए अवसर आपकी मेहनत का परिणाम बनकर आएंगे। अब वो अगेन कहूंगी, छोटे रूप में भी हो सकता है, बड़े रूप में भी हो सकता है, ठीक है। एक बात याद रखें अपनी इस जर्नी में, अगस्त के महीने की जर्नी में, ठीक है, सिर्फ आरामदायक रास्ता चुनने से सफलता नहीं मिलती है, कभी कभी कठिन रास्ता ही सही मंजिल तक ले जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपके थोड़ा सा करियर और जॉब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड्स। देखिए, सकारात्मक लेकिन मेहनत वाला महीना रहेगा करियर एंड जॉब के लिहाज से। आपकी काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ओके, जहाँ पे शायद आप कभी कभी ना इमोशनली अवेलेबल ना रह पाए अपने घर वालों के लिए, अपने पर्सन के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, 7 ऑफ कप्स। बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। द वर्ल्ड, ड्रीम कम ट्रू। फाइनली जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे वो दूर हो रहे हैं, ठीक है। डिवोशनल एंड मैच्योर लव, ये आपकी खुद की एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है, आपके मतलब अपने रिलेशनशिप के प्रति डिवोशन एंड मैच्योरिटी को आप उसी के साथ इस महीने रिश्तों को डील करेंगे, ठीक है, करेंगे तो अच्छा होगा। ओके, द वर्ल्ड यहाँ पे ड्रीम कम ट्रू, मतलब कि ऐसे पार्टनर का मिल जाना जो बिल्कुल आपके इच्छा अनुसार हो, या उनकी तरफ से कुछ ऐसा देखना कि आपको लगे कि हाँ यही सही है। मुझे परफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे बस सही चाहिए। और जो पता है इस माइंडसेट में रहते हैं ना, परफेक्ट की तलाश में होते हैं जो लोग, वो कहीं ना हमेशा निराश रहते हैं। जो कहते हैं ना, जो जैसा मिला है, जैसी मिली है उसे मैं वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। फिर तो देखिए बदलाव आते भी है, एक रिलेशनशिप में आने के बाद इंसान में बदलाव आते भी है, लेकिन हमें क्यों बदलना है किसी को? आप अगर किसी को पसंद कर रहे हो पहली नजर में, तो उसको उन हैबिट्स के साथ, उन नेचर के साथ ही कर रहे हो ना। फिर ऐसा क्या हो जाता है 6 महीने बाद कि हमें किसी को बदलने की आग लग जाती है? हाँ, मुझे पता है कि कुछ ऐसी हैबिट्स होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है हमें पसंद नहीं होती। लाइक क्या, ठीक है, एक इंसान को क्या चाहिए, एक लड़का हो या लड़की हो, कि एक रिलेशनशिप में रहते रहते कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ना हो, बाहर वालों की बातों से ज्यादा मेरी बातों को इम्पोर्टेंस दे, ठीक है, और कहीं ना कहीं शादी के बाद मुझे सपोर्ट करे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ही सपोर्ट करे वाला नेचर है तो फिर वो क्या होता है, मतलब गलत में भी मुझे साथ दे, वो मेरे लिए सही पार्टनर है? हो सकता है मेरे लिए सही हो, लेकिन वो आगे जाके तो मेरे लिए ही बैकफायर करेगा। कभी ना कभी वो चीज तो रिवर्स होगी ना। यही होता है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 8 नंबर है,
ठीक है। यहाँ पे अगर किसी ने आपके साथ गलत किया था, कोई छोड़ के चला गया था या चली गई थी, ठीक है, तो अगर वो आपके डेस्टिनी में है तो उनकी वापसी हो रही है। वर्ल्ड कार्ड ये दिखा रहा है, शादी तय हो रहा है, रोका तय हो रहा है। अगर ऑब्स्टेकल्स आ रही है रिश्ते को फिक्स होने में, परिवार के कुछ मुद्दे बीच में आ रहे हैं, तो वहां पर भी चीजें मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ड्रीम कम ट्रू पार्टनर मिल रहा है किसी को या मिल रही है। अगेन यहाँ पे ये तीनों कार्ड यही दिखा रहा है। लेकिन रिलेशनशिप में भी कहूंगी योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अब यहाँ पे भाई प्रैक्टिकल प्लान की कहाँ से बात आ गई? भाई यूज करो कॉमन सेंस की, प्रैक्टिकलिटी को भी थोड़ा सा एक्सेप्ट करो। जो चीज नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। क्या होता है, 10 में से 8 चीज अच्छी होती है, 2 चीजों को हम सही करने जाते हैं, फिर पता चलता है 10 के 10 चीजें ही चली गई उस पर्सन के साथ। समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। 2 स्थिति में यहाँ पे पास्ट की वापसी हो रही है। एक जहाँ पे एंडिंग हुई थी बहुत पेनफुल, वहां पे भी वापसी हो रही है। अब आपके ऊपर डिसीजन है कि आपने उन्हें चुनना है नहीं चुनना है, क्योंकि आपके लाइफ की सिचुएशन आप ही जानते हो, ठीक है ना। और दूसरे में यहाँ पे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। ओके, लंबे समय से प्रमोशन या नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो महीने के दूसरे भाग में कोई अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है आपके मन मुताबिक ना हो या फिर आपके स्थान से दूरी पे हो, ठीक है, दूसरी जगह जाकर आपको करना पड़े, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है वो मौका, क्योंकि पेज की एनर्जी दिखा रहा है कि शायद आप वहां पे इमोशनली सेटिस्फाइड ना हो पोस्ट की वजह से या सैलरी की वजह से, पर मैं कहूंगी आगे जाके आपको ग्रोथ देगी, सही हो जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। नई परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स यही दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पुराने ढर्रे से निकल रहे हैं कि मुझे पुराने इमोशनल स्कैटर्ड एनर्जी में, ड्रेन एनर्जी में नहीं रहना है, अनुपलब्धियों को नहीं देखना है, ठीक है। फिलहाल अब आगे बढ़ा जाए। मूवमेंट देखा था ना आपने कि यहाँ पे क्या है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। इसके नीचे है ट्रैप्ड इन फियर, इसके नीचे है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। भाई डर के साथ तो काम नहीं बन सकता, ठीक है ना। आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। मैंने अभी क्या कहा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, टीम वर्क से सफलता मिलेगी आपको। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखे। किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी हो सकती है जिसे बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा बजाय वॉक अवे करने के, ठीक है। ये हर्मिट मोड, ये अच्छा कार्ड होता है कि थोड़ा सा जवाब देने से पहले या जवाब मांगने से पहले थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कर ले, क्योंकि इंसाफ तो भाई आपके साथ ही हो रहा है। लेकिन क्या कहा मैंने कि किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी हो सकती है जिसे बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा। यदि इंटरव्यू दे रहे हैं टॉरस तो अच्छे परिणाम की संभावनाएं हैं। ओके, बस जो अंदर की चीजें हैं ना उनको सही रखे। व्यापार की बात करते हैं। विस्तार का समय है, अगस्त का महीना, विशेष रूप से ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, शिक्षा, कंसल्टेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ब्यूटी और फैशन, कृषि एवं खाद्य क्षेत्र। इन क्षेत्रों से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जिनका भी छोटा व्यापार हो, बड़ा व्यापार हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ठीक है, उनको लाभ मिल सकता है। यहाँ पे न्यू पार्टनरशिप, न्यू कोलैब, न्यू डील्स से पहले सभी शर्तें अच्छी तरह समझ ले। टर्म एंड कंडीशंस को, रूल रेगुलेशन को बहुत अच्छी तरह समझ ले, पढ़ ले, ठीक है। किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी योजना बनाए। आपके धन एवं आर्थिक स्थिति की बात करें, पहले से बेहतर होती दिख रही है। आय के नए स्रोत बनने के योग है, ठीक है। ऑनलाइन ज्यादा दिख रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड से, ठीक है। अगेन कहूंगी छोटी सी शुरुआत हो सकती है लेकिन वो बड़ा फायदा देगी आपको। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात करें। मंगल के प्रभाव से अचानक खर्च भी यहाँ पे बढ़ते दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। संभावित खर्च, वाहन, परिवार, बच्चों की पढ़ाई, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठीक है, यात्रा, ठीक है, इनसे रिलेटेड। लंबी अवधि का निवेश लाभदायक हो सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आप जोखिम भरे निवेश या बिना जानकारी के पैसा लगाने से बचे। पुराना रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना भी बनती दिख रही है। अब आ जाते हैं फिर से आपके लव लाइफ एरिया में। प्रेम जीवन के लिए अगस्त काफी शुभ माना जा रहा है। शुक्र का प्रभाव रिश्तों में मिठास बढ़ाएगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, तो भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। द वर्ल्ड कार्ड मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। कुछ लोगों के रिश्ते परिवार की सहमति तक पहुंच सकते हैं। अगेन वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। सिंगल्स, नए प्रेम संबंध बनने के योग, किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया। सोशल मीडिया या किसी यात्रा के दौरान खास मुलाकात। लेकिन किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी ना करें। यहाँ पे 2-2 बार पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि छोटे छोटे स्टेप्स को और धीरे धीरे को दिखा रहा है। ये ही कहीं ना कहीं
स्पिरिचुअल यूनियन में तब्दील हो सकता है। और अगर मैरिज लाइफ में है तो वहां पे तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, पहले से यदि तनाव है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में तो अगस्त आपको बातचीत का अवसर देगा। अहंकार की जगह समझदारी रखे, ठीक है। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दे। याद रखे, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब दोनों सही होने की नहीं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा, परफेक्ट नहीं, एक दूसरे पे अपनी मर्जी थोपने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप लोग भाई ठीक करने जा रहे हो ना, उस उद्देश्य से ही तो बात कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, फिर से उसी में आ जाओगे तो फिर। मैरिज लाइफ की बात करते हैं, सामान्य से बेहतर रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, परिवार में खुशियों का माहौल बनता दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए नया घर, वाहन या संपत्ति से जुड़ी योजना बन सकती है, ठीक है। हालांकि महीने के दूसरे भाग में घरेलू जिम्मेदारियां भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 4th हाउस मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये कार्ड कहीं ना कहीं नया घर, वाहन या संपत्ति से जुड़ी योजना बन सकती है, इस चीज को दर्शाता है। वेटिंग गेम, ठीक है, घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। तो हॉच पॉच में, कंफ्यूजन में, गुस्से में, ठीक है, मतलब जगलिंग हो रही है ना, तो मुझे नहीं पता, तुम देख लो, आपको जो समझना है समझो, तो ये चीज होगी, तो देख लेना आप थोड़ा सा। संतान पक्ष की बात करें, एज अ टॉरस पेरेंट्स देख रहे हैं तो शुभ समाचार मिल सकता है। बच्चों की पढ़ाई या उपलब्धि से गर्व महसूस होगा, ठीक है। यदि संतान की शिक्षा को लेकर चिंता थी तो उसमें सुधार के चांसेस है। शिक्षा की बात करते हैं, विद्यार्थियों के लिए अगस्त काफी अच्छा रहेगा। विशेष लाभ किनको मिलेगा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिजाइन, आर्ट्स, मैनेजमेंट, इन छात्रों को विशेष लाभ मिलता दिख रहा है, ठीक है। नई स्किल सीखने का भी ये अच्छा समय है टॉरस। हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, ठीक है। गला, गर्दन, थायराइड, वजन, पाचन, गैस, आंखों की थकान, इससे जुड़ी समस्याओं को फेस कर सकते हैं। तो नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन आपके लिए आवश्यक रहेगा। यदि कोई समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। परिवार की बात करते हैं, बहुत सकारात्मक माहौल रहेगा, ओके। माता पिता का सहयोग मिलता दिख रहा है, बच्चों का भी सपोर्ट मिलेगा। इवन अगर आप टॉरस पेरेंट्स हैं, घर में शुभ कार्य या कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, या आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रेमेडीज कर सकते हैं घर के लिए। संपत्ति या घर से जुड़े मामलों में प्रगति संभव है। भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। छोटी मोटी यात्रा हो सकती है काम या परिवार के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगस्त 2026 का सबसे बड़ा संदेश है आप लोगों के लिए, वृषभ राशि, इस महीने परिस्थितियां आपको ये सिखाएंगी कि स्थिर रहना और आगे बढ़ना एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अगर आपकी नींव मजबूत है तो बदलाव भी आपके लिए अवसर बन जाएगा, बजाय आप परेशान होने के, ठीक है। देखिए कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होता ही होता है वो, ओके। इसलिए डर के कारण कदम मत रोकिए, बिकॉज यहाँ पे देखिए पेशेंस, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, ट्रैप्ड इन फियर, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। आपका आज का कोई फैसला, आपको नहीं पता कि वो आपके लाइफ में क्या अचीवमेंट ले आएगा। सबसे अच्छी बात है घर वालों का सहयोग रहेगा, और क्या चाहिए भाई। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपकी नींव मजबूत है तो बदलाव भी आपके लिए अवसर बन जाएगा। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट कार्ड से देखा आपने, इसलिए डर के कारण कदम मत रोकिए। ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड था, बल्कि समझदारी के साथ आगे बढ़िए। याद रखिए, किस्मत सिर्फ दरवाजा खोलती है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना आपके साहस और मेहनत पर निर्भर करता है। यही ये कार्ड शो कर रहा है, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, ठीक है। इस बात को याद रखिए, किस्मत सिर्फ दरवाजा खोलती है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना आपके साहस और मेहनत पर निर्भर करता है, ठीक है। फाइनल एडवाइस, 3 बातें मुख्य रूप से आपको याद रखनी है। फर्स्ट, धन से जुड़े निर्णय सोच समझ कर ले। रिश्तों में संवाद बनाए रखे, क्योंकि चुप्पी गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट इज, स्वास्थ्य और दिनचर्या को प्राथमिकता दें, क्योंकि अच्छी ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। तो ये महीना आपके लिए केवल सफलता का महीना नहीं, बल्कि जीवन को अधिक संतुलित, सुरक्षित और मजबूत बनाने का अवसर भी है। एक एडवाइस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, इसमें कुछ उपाय भी हो सकते हैं, जो करना ना करना टोटली आपके ऊपर है। शंख रख सकते हैं आप अपने घर में या अपने ऑफिस में, बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। एक बजाने वाला शंख होता है, एक रखने वाला होता है, ठीक है। बहुत लोग इसे चांदी में भी रखते हैं, बहुत लोग इसे पीतल में भी रखते हैं, नॉर्मल भी ऐसा ही ले लेते हैं। कौड़ी का होता है, ठीक है ना, ये जैसे कि हमारा बंगाली कम्युनिटी में कौड़ी का ही हम रखते हैं ये, ठीक है। तो बेसिकली शेल से बनता है ये, तो यहाँ पे यही कहूंगी कि आप रख सकते हैं, बजा भी सकते हैं, ठीक है। ऑफिस में रखे, अपने पूजा घर में रखे,
ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। विजय की घोषणा होने वाली है टॉरस, खुशियां मनाएं। घर में सुबह शाम शंख बजाए, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। सबूरी का कार्ड यहाँ पे बता रहा है जल्दबाजी से काम बिगड़ सकते हैं, धैर्य रखे, सही समय आने वाला है। ठीक है, धार्मिक पुस्तक का पाठ करें, अपने अपने कम्युनिटी रिलीजन के हिसाब से कोई भी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें और पीले फूल अपने गुरु को अर्पित करें। ठीक है, गुरु को नहीं तो जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं।